आज सेविका सहायिका पर लाठीचार्ज और पूरी इस तरह से मांग कर क्यों नहीं बढ़ा रही है? आज सरकार को जवाब देना चाहिए। अपने सदस्य इनको परमानेंट कब किया जाएगा सर? कोई जवाब नहीं आया सर। ये तो नहीं, लोकहित के सवाल की अनदेखी हो रही है सर। कब किया जाएगा परमानेंट? नहीं, आप आंगनबाड़ी पर लाठीचार्ज होता है, कोई आवाज उठाता है अपना, उसकी आवाज बंद करने का प्रयास करती है। सरकार को जवाब देनी चाहिए कि जब सब स्टेट में मानदेय ज्यादा है तो फिर बिहार सरकार अपना मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रही है? सरकार को जवाब देने के लिए अध्यक्ष महोदय कहा जाए। मैं माननीय मंत्री जी को इतने सारे भुगतान करने के लिए धन्यवाद देते हुए यह पूछना चाहती हूँ, तो प्रोत्साहन राशि पे करने की समय सीमा क्या है सरकार के द्वारा? माननीय सदस्य सत्यदेव राम शून्यकाल। राज्य की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 1 महीना से ज्यादा समय से हड़ताल पे है। फलतः आंगनबाड़ी के बंद रहने के चलते बच्चे, गर्भवती महिलाओं का पोषण कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः सरकार मानदेय दोगुनी करते हुए उन्हें पूर्णकालिक कर्मी का दर्जा देने की मांग करता हूं महोदय। श्री मुकेश कुमार यादव, आप बैठ जाइए। सत्यदेव राम जी बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को प्रति माह जो मानदेय दिया जा रहा है वह दूसरे राज्यों जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से कम है। साथ ही मानदेय दैनिक मजदूरी से भी कम है। अतः 20,000 सेविका तथा 10,000 सहायिका को प्रति माह मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री इजहारुल हुसैन, श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार इजहारुल हुसैन से शून्यकाल। राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका विद्यालय चलो केंद्र और प्रयास केंद्र के सेवकों को विभागीय निर्देशानुसार संबंधित विद्यालय के शिक्षक के रूप में का शून्यकाल नियमानुसार नहीं है। 1 वर्ष कुशलता पूर्वक कार्य करने के उपरांत शिक्षण काल से रोक दिया गया है, जो उचित नहीं है। अतः मैं सेवकों को पुनः शिक्षण कार्य में लगाकर सरकारी सेवाओं में समायोजन करने की मांग सरकार से करता हूं। सेविकाओं सहायिकाओं का शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों तथा कोविड तथा अन्य कार्यों में अमूल्य योगदान है, जो विगत 1.5 माह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में है। मैं इनकी मांगों को लेकर सरकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं। माननीय सदस्य, इन्हें न्यूनतम मजदूरी अथवा मनरेगा मजदूर से भी कम मानदेय मिलता है। सरकार से इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने अथवा मानदेय दुगना करने की मांग करता हूं। श्री सूर्यकांत पासवान, माननीय सदस्य, आप वही पढ़ें जो आप लिखे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 50 दिनों से आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका गाँव के क्रमशः 25,000 एवं 18,000 मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री अजय कुमार। महोदय इस पर नहीं कुछ होता, बैठ जाइए। महोदय आप महोदय 50 दिनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर है। हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं महोदय, उससे प्रभावित हो रहा है। सरकार को निश्चित रूप से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के नेताओं से वार्ता कर हड़ताल समाप्त करना चाहिए। आस्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी एवं ग्रेड डी में समायोजित करने तथा जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त न हो तब तक सेविकाओं को 25,000, सहायिका को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविकाओं को 25,000 एवं सहायिकाओं को 18,000 रुपया मानदेय देने तथा उनको ग्रेच्युटी का भुगतान करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में आंगनबाड़ी सेविका को कुल 6,000 मानदेय मिलता है, जिसमें
1000 रुपये केंद्रांश और 1500 रुपये राज्यांश है। 6000 में इनका गुजारा संभव नहीं हो पा रहा है, अतः राज्यांश को भी 4500 रुपये किए जाने की मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लगभग 39 दिनों से हड़ताल पर हैं। सरकार इन लोगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, जिसके कारण गरीब लोगों के बच्चा इधर उधर भटक रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इनके मांग को पूरा कर हड़ताल को खत्म करवाने की मांग करता हूं। श्री सुदामा प्रसाद, अपना भी पढ़ लीजिए। राज्य में लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें सेविका सहायिका कार्यरत है, जिन्हें दैनिक मजदूरों से भी कम मानदेय मिलता है। मैं राज्य सरकार से सेविका एवं सहायिका के मानदेय को सम्मानजनक करने का प्रस्ताव करता हूं। में माननीय सदस्यों के द्वारा रिक्त जगहों पर प्रश्न किए गए हैं, उसको भी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उस जगह पर हम लोग सत्र समाप्ति के उपरांत हम लोग पदस्थापन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, नहीं, यहाँ बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी बड़ा विद्वान और गंभीर आदमी हैं। इनकी मुस्कुराहट चेहरे देखकर होती है महोदय, और ये जो जिलेबी की तरह घुमाते हैं, मैं नहीं, यहाँ पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहते थे, और आपके जगह पर आसन पर हम बैठे रहते थे महोदय। और महोदय और इनका अब संजोग से उप मुख्यमंत्री जी आ भी रहे हैं, ये भी घूमते रहते थे इनके चक्कर में। और महोदय, आज ये जिस तरह से घुमा रहे हैं, बरगला रहे हैं, जवाबदेही जिम्मेवारी निर्वहन करने के बजाय संसदीय कार्य मंत्री हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी में है। दो ही शब्द मैं बोलता हूं कि ये एनडीए के लोग यानी भाजपा के लोग स्वच्छता अभियान का ढोल पीटते हैं, और देखिए हाल क्या है यहाँ स्वच्छता अभियान का। दूसरा यह है कि सदन में जो सुरक्षा प्रहरी है, आप जगह ग्रहण कीजिए। मैं माननीय मंत्री को साधुवाद देना चाहता हूं कि इस वक्त शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन ये क्या मापदंड है कि किसी स्कूल में 500 पुस्तक होंगे तब लाइब्रेरी बनेगी? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर पठन पाठन और गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो कम से कम एक स्कूल में 5000 किताबें होनी चाहिए। 500 से कम किताबें होंगी, लाइब्रेरियन बहाल नहीं करेंगे। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। सर और दोस्त, आप अख्तरुल इमाम साहब, जब आप सरकार दे रही है। श्रीमती मंजू अग्रवाल। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत NHM कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में वर्ष 2010 के कार्यरत प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक से प्रखंड स्तरीय सारे सामुदायिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन, अनुश्रवण, प्रबंधन इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। अतः इनका पदनाम प्रखंड सामुदायिक पदाधिकारी BCO करने की मांग करती हूँ।